चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कीबोर्ड किस तरीके से रिपेयर करते हैं। कीबोर्ड में ये इंटेक्स का है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था, पर अभी क्या हो रहा है कि एक बार कनेक्ट हो रहा है, डिसकनेक्ट हो रहा है। यूएसबी सही ओके है, और मैं आपको एक बार लगा करके भी देखिए यहाँ से देखिए कट हो चुकी है वायर। तो हम इसको देखिए यहाँ से रिपेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके घर से एक स्क्रू ड्राइवर या फिर टेस्टर जिसे बोलते हैं, इसे आपको लेकर के आना होगा और इसको सभी को ओपन करना है। चलिए, आपको शायद से दिख रहा होगा, ये हमारी स्क्रीन है। सो स्क्रीन में चलिए कुछ अच्छा लगा देते हैं। स्लाइडर मिंट का रिटर्न से मिंट, ताकि आप भी बोर ना हो और मैं भी बोर ना हूँ। यहाँ से वीडियो थोड़ा सा स्किप कर देंगे। स्किप तो क्या करना है, मतलब कि मैं इन सभी को देखिए ओपन करने जा रहा हूँ। तो किस तरीके से ओपन होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक एक करके यहाँ से देखिए ओपन करने पड़ेंगे। काफ़ी टाइम लगने वाला है इसके अंदर, तो पता नहीं कितनी देर में ओपन होगा। जिस तरीके से एक एक करके ओपन करते हैं सभी को और देखते हैं। देखिए मेरी यहाँ से वायर कटी हुई है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये देख लीजिए। तो इसी तरीके से आपको भी फाइंड करना है कि आपके जो कीबोर्ड है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। 200-400 रुपये गिरने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसी को हम रिपेयर कर देंगे 5 मिनट के अंदर। चलिए, इन सभी नट को, जो नट्स हैं इसके ऊपर, ये हम ओपन करेंगे इस तरीके से। चलिए देखते हैं, तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ यहाँ पर। चलिए दोस्तों, वीडियो पॉज नहीं करते हैं, कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाएंगे ताकि आपको भी देखने में अच्छा लगे। और मैं इसको विदाउट एडिट किए डालने वाला हूँ। टाइम तो इसमें देखिए ज़्यादा लगता है, पर एक बार लगने के बाद 5 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। काफी टाइम लगेगा दोस्तों, अभी मैं इसको पॉज कर देता हूँ, बाद में आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अब इसके सभी नट मैंने ओपन कर दिए हैं। इस तरीके से ही वो नट मैंने साइड में रख रखे हैं। सो अब इसको ओपन करते हैं और देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। वीडियो में आ रहा है? हाँ, वीडियो में सही है। चलो भाई, इसको ओपन करते हैं इस तरीके से। इसके ये जो छल्ले से होते हैं, इसको निकालने होंगे। देखिए मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। इस तरीके की ये जॉइंट होते हैं जो आपको आराम से निकालने हैं। अगर ये टूट गए फिर इसमें फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, यानी कि वो जो स्टैंड है वो डटेगा नहीं। सो इसके अंदर हमें हार्डली ओपन करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है।
चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं किस तरीके से हमारे जो कीबोर्ड हमने रिपेयर किया है इसको यूज़ करते हैं। सो मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है और मैं नीचे जाकर के कोई भी नोटपैड ओपन कर देता हूँ या फिर कुछ भी ओपन कर देता हूँ जहाँ पर से इसको आपको दिखाया जा सके कि राइटिंग कैसे हो रही है। सो मैंने नीचे ही टास्क बार होता है वहाँ से मैंने दबाया है और यहाँ पर देख लीजिए कीबोर्ड के अंदर देखिए लाइट आ चुकी है और इसमें जो भी मैंने की दबाई हैं वो बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं। सो अब आप भी जान चुके हैं किस तरीके से आप कीबोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं, वो भी घर पर से ही। कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ऐसे ही ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आप पैसे बचा सकें।